प्रिय भक्तों, एक सवाल। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपका भाई है, जो बचपन से साथ है, जिसके साथ आपने खेला, जिसके साथ आपने लड़ाई की, जिसके साथ आपने हंसी की, जिसने हर मुश्किल में आपका साथ दिया। अब सोचिए, एक ऐसा पल जब आप जानते हैं ये आखिरी बार है, आखिरी बार साथ बैठना, आखिरी बार बात करना, आखिरी बार एक दूसरे को देखना। उस पल में आप क्या कहेंगे? आज मैं आपको वो पल सुनाऊंगी जो दो भाइयों के बीच हुआ। एक भाई जो भगवान था और दूसरा भाई जो उस भगवान का सबसे बड़ा सहारा था, कृष्ण और बलराम। और वो आखिरी बातचीत जो द्वारका डूबने से एक रात पहले हुई, जो सुनेंगे तो शायद आज आप अपने भाई को या जो भी आपका सबसे करीबी है उसे एक बार जरूर गले लगाएंगे। बस अंत तक सुनते रहिए। प्रिय भक्तों, पहले समझते हैं कृष्ण और बलराम का रिश्ता। ये सिर्फ भाई नहीं थे, ये दो शरीर एक आत्मा थे। बचपन में गोकुल में जब कोई कृष्ण को तंग करता था, बलराम दौड़कर आते थे। जब बलराम को भूख लगती थी, कृष्ण माखन लाते थे। एक बार एक राक्षस आया गोकुल में, कृष्ण से बड़ा, कृष्ण से ताकतवर। बलराम ने कहा, कन्हैया पीछे हटो, मैं हूं। और बलराम आगे बढ़े। कृष्ण ने कहा, दाऊ अकेले नहीं, साथ चलते हैं। और दोनों ने मिलकर उस राक्षस को हराया। यही था उनका रिश्ता। कृष्ण चतुर थे, बलराम बलवान थे। कृष्ण योजना बनाते थे, बलराम उसे पूरा करते थे। कृष्ण मुस्कुराते रहते थे, बलराम डांटते रहते थे। और फिर भी दोनों एक साथ थे। बलराम और कृष्ण का यही प्यार था। वृंदावन में साथ खेले, मथुरा में साथ लड़े, द्वारका में साथ रहे। और महाभारत में जब सब कुछ टूट गया, तब भी दोनों साथ थे। लेकिन एक रात आई जो सब बदल गई। भक्तों, अब पहले समझते हैं कि द्वारका क्यों डूबी। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप था, कृष्ण, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है वैसे तुम्हारा यदुकुल भी नष्ट होगा। वो श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। यदुकुल के नौजवान अहंकार में आ गए। एक दिन कुछ नौजवानों ने एक ऋषि के साथ मजाक किया। एक लड़के को साड़ी पहनाकर उस ऋषि के सामने खड़ा किया और कहा, बताओ इसके गर्भ में क्या है? ऋषि ने कहा, एक मुसल है जो तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट करेगा। और सच में उस लड़के के पेट से एक लोहे का मुसल निकला। राजा ने उस मुसल को पिसवाया, समुद्र में फिकवाया। लेकिन वो पिसा हुआ लोहा समुद्र किनारे घास बन गया। और उसी घास से यदुकुल के नौजवानों ने एक दिन आपस में युद्ध किया और सब मर गए। कृष्ण ने देखा सब खत्म हो रहा है और उन्होंने बलराम को देखा। बलराम एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद कर गए। कृष्ण उनके पास गए। रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र की लहरें जोर से आ रही थी, जैसे समुद्र जानता था कि कल क्या होने वाला है। द्वारका के महल जो कभी सोने से चमकते थे, उस रात अंधेरे में थे। कृष्ण बलराम के पास बैठ गए। देर तक दोनों चुप रहे। फिर बलराम ने आंखें खोली और बोले, कन्हैया तुम आ गए। कृष्ण ने कहा, दाऊ नींद नहीं आई। बलराम ने कहा, नींद कहाँ से आएगी, जानता हूँ कल क्या होने वाला है। कृष्ण चुप रहे। बलराम ने कहा, कन्हैया एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, पूछो दाऊ, क्या कहते हो? उन्होंने कहा, तुमने रोका क्यों नहीं? तुम भगवान हो, तुम चाहते तो ये सब नहीं होता, यदुकुल नहीं मरता, द्वारका नहीं डूबती, तुमने रोका क्यों नहीं? कृष्ण ने एक लंबी सांस ली और कहा, दाऊ, जब महाभारत हो रहा था तब भी यही सवाल था, रोका क्यों नहीं? 5 पांडवों के लिए लाखों लोग मरे, रोका क्यों नहीं? और अब यदुकुल। कृष्ण ने कहा, दाऊ मैं इसलिए नहीं रोका
क्योंकि जो हो रहा था वो उनके अपने कर्मों का फल था। मैं कर्मों का फल नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। बलराम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन कन्हैया, वो हमारे अपने थे। कृष्ण ने कहा, हाँ दाऊ, अपने थे, और इसीलिए और दर्द हुआ। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। फिर बलराम ने कहा, कन्हैया, क्या तुम्हें वृंदावन याद आता है? कृष्ण एक पल के लिए रुक गए और फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई, और वो मुस्कान जो सिर्फ वृंदावन की याद से आती थी। हाँ दाऊ, बहुत याद आता है, और रोज याद आता है। माँ याद आती है, रोज याद आती है। कृष्ण ने यमुना की तरफ देखा। हर पल बलराम ने कहा, कन्हैया, तुम खुश हो? कृष्ण ने बलराम की तरफ देखा और कहा, दाऊ, तुम हो तो मैं खुश हूं। बलराम की आंख से एक आंसू बहने लग गया। भक्तों, रुकिए। अभी तक आपने सुना वो रात, लेकिन अभी वो पल आया नहीं जो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। बलराम ने कृष्ण से एक बात मांगी उस रात, एक ऐसी बात जो सुनकर कृष्ण साक्षात भगवान चुप हो गए। और कृष्ण ने जो जवाब दिया वो आज भी हर भाई के रिश्ते का सबसे बड़ा सच है। सुनिए। बलराम ने कहा, कन्हैया, एक बात मांगनी है। कृष्ण ने कहा, बोलो दाऊ, क्या बोलते हो? उन्होंने कहा, कल जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम मुझसे पहले मत जाना। कृष्ण चुप हो गए। बलराम ने कहा, मैं जानता हूँ तुम जाओगे, मैं जानता हूँ सब जाएंगे, लेकिन बस मुझसे पहले मत जाना। पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहा, हर जगह, हर पल, लेकिन एक बार, बस एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जाऊं। तुम्हारे जाते हुए देखना मुझसे नहीं होगा। कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने बलराम का हाथ थामा और कहा, दाऊ, जब हम गोकुल में थे तुम हमेशा मेरे आगे चलते थे, रास्ता दिखाने के लिए। जब हम मथुरा गए तुम आगे थे, जब द्वारका बसाई तुम साथ थे। आज भी तुम आगे जाओगे रास्ता दिखाने के लिए? बलराम ने कहा, वहां भी रास्ता दिखाना पड़ेगा क्या? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दाऊ, तुम्हारे बिना मैं रास्ता भूल जाता हूँ। बलराम हंस पड़े और उस रात दोनों भाई बहुत देर तक हंसते रहे, रोते रहे और बातें करते रहे। वृंदावन की बातें, गायों की बातें, माखन की बातें, माँ यशोदा की बातें, नंद बाबा की बातें, जैसे उस एक रात में पूरी जिंदगी जी लेना चाहते थे। सुबह हो गई। बलराम समुद्र किनारे गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उनकी सांसें शांत हो गई। वो चले गए। कृष्ण दूर खड़े देखते रहे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया रोकने के लिए और फिर रुक गए। उन्होंने सोचा, दाऊ ने मांगा था पहले जाने दो, और कृष्ण वहीं खड़े रहे। उन्होंने बलराम को जाते देखा और उस पल साक्षात भगवान अकेले थे। पहली बार पूरी जिंदगी बलराम साथ थे, उस पल साथ नहीं थे। कृष्ण ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, दाऊ, रास्ता देख रहा हूँ, आ रहा हूँ। उसके पीछे कुछ दिनों बाद कृष्ण भी चले गए और द्वारका समुद्र में डूब गई। लेकिन वो एक रात, वो बातें, वो हंसी, वो आंसू, वो आज भी उस समुद्र में गूंजते हैं। प्रिय भक्तों, कृष्ण और बलराम की ये कहानी भाई की कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जो बिना कहे सब कह देता है। बलराम ने पूछा, तुम खुश हो? कृष्ण ने कहा, तुम हो तो मैं खुश हूँ। लेकिन इस जवाब में सब है, हर रिश्ते का सच है। हम अपनों से कहते नहीं, हम सोचते हैं वो जानते हैं, हम सोचते हैं कल कहेंगे, हम सोचते हैं वक्त है। लेकिन कृष्ण और बलराम ने हमें बताया वो रात आती है जब कल नहीं होता। आज अगर आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, कोई माँ है, कोई बाप है जो आपके कृष्ण है या आपके बलराम है, तो आज आप एक काम कीजिए, उन्हें बताइए कि तुम हो तो मैं खुश हूँ, बस इतना।
और फिर देखो अपना रिश्ता। प्रिय भक्तों, कृष्ण और बलराम की ये कहानी आज आपने सुनी। अगर ध्यान से सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आपकी जिंदगी में अगर कोई बलराम जैसा है, या बलराम कौन है वो इंसान जो हमेशा आपके साथ रहा, जिसके बिना आप अधूरे हो। उनका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ये वीडियो उस इंसान को भेजिए जो आपके बलराम है, जिसे आपने कभी नहीं कहा कि तुम हो तो मैं खुश हूं। आज कह दीजिए इस वीडियो के जरिए। अगली वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आएगी। कृष्ण भक्ति की ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।